पुनः एक बार आपको इस YouTube चैनल पर नमस्कार। रविंद्र आर सर, भारतीय संविधान इतिहास फैकल्टी में। अब देखिए, हम जो हमारा भारतीय संविधान चल रहा था और हमने भारतीय संविधान में अनेक टॉपिक करा चुके हैं, क्रम बाई क्रम करा चुके हैं। भारतीय संविधान जिस प्रकार मैंने इतिहास क्रम बाई क्रम से कराया, इसी प्रकार संविधान भी क्रम बाई क्रम से करना है। ये नहीं कोई टॉपिक कहीं से पढ़ा दिया, कोई टॉपिक कहीं से पढ़ा दिया। तो मैंने इस YouTube चैनल पे प्रत्येक टॉपिक को क्रमबद्धता से पढ़ाया है। इससे क्या बच्चों को पूरा इतिहास याद हो। हमें कोई इंटरेस्ट या कोई आनंद के लिए नहीं पढ़ा रहे, हम चाहते हैं बच्चे का सिलेक्शन हो। अब कहने से या धक मारने से सिलेक्शन बच्चे का नहीं होता। हम अपनी बात कहने इसमें से आएगा। हम तो ये कहते हैं पहले आप पढ़ें, पहले आप वीडियो को पढ़ें, फिर कोई ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन ऑनलाइन या फिर अपनी गाड़ियों के माध्यम से करें। और 100% मैं विश्वास करता हूं कि आपके लगभग 90% के ऊपर ये क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। तो पहले पढ़ें। टीचर या अन्य कोई शिक्षक की जो भावना दिखती है या कितना उसका आकलन कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, वो मापन हमारे पढ़ाने से इससे नहीं होता। मापन ये है कि हमारी वीडियो पढ़ने के बाद आप कितना उस क्वेश्चन को क्लियर कर पा रहे हैं। यदि आप कोई भी ऑब्जेक्ट टाइप का कोई भी पेपर हल कर रहे हैं इस टॉपिक के संबंध में, यदि वो टॉपिक आपको 90% से ऊपर क्लियर हो रहा है और हमारी वीडियो में जो आंसर उसके हैं, इसका मतलब हमारी क्लास अच्छी चल रही है, तो आप इसका मापन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आगे बात करें, तो आगे बात करते हैं भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान में राज्य सरकार चल रही है। राज्य सरकार में राज्य सरकार का सामान्य परिचय हमने पढ़ चुका है। इधर हमने राज्यपाल पढ़ चुके हैं, राज्यपाल अब तक के राज्यपाल पढ़ चुके हैं। अब राज्यपाल के बाद आपके राज्य मंत्री परिषद भी हमने पढ़ ली है। राज्य मंत्री परिषद के बाद मुख्यमंत्री पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम राजस्थान के संदर्भ में विशेषतः पूर्णतः राजस्थान के संदर्भ में राज्य सरकार के अंतर्गत मुख्यमंत्री पढ़ना है, ठीक है। तो टॉपिक लिखते हैं मुख्यमंत्री, ठीक है। तो भारतीय संविधान के तहत, संविधान के अनुच्छेदों के तहत इसे पढ़ना है। इसे पढ़ने से पहले इसकी हम सामान्य जानकारी पढ़ते हैं। जैसे पहला प्रश्न, और आप जानते भी होंगे मेरा तरीका कि मैं सबसे पहले सामान्य परिचय में क्या कराता हूँ। 3 शब्द आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे, सर्वप्रथम मिलेंगे कि जैसे क्वेश्चन आया, मुख्यमंत्री का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है। तो राज्य सरकार चल रही है और राज्य सरकार कौन से भाग में है। राज्य सरकार, और राज्य सरकार के तहत मुख्यमंत्री आता है। राज्य सरकार भाग 6 में है और भाग 6 को राज्य का या राज्यों का संविधान कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, पहले लिखा चुका है मैंने। अब बात करते हैं आगे, मुख्यमंत्री का उल्लेख। अब ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, मुख्यमंत्री का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। तो मुख्यमंत्री का उल्लेख बताइए, आर्टिकल्स अर्थात अनुच्छेद 163 या 64। बताइए, मुख्यमंत्री का उल्लेख, मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री के कर्तव्य। 4 क्वेश्चन है ये। लगते बोलने में एक जैसे हैं लेकिन आंसर आपके थोड़े से भिन्न हैं, इसलिए मैं आपको एक साथ इन 4 प्रश्नों को लिखा दूंगा। तो पहला प्रश्न सामान्य है, मुख्यमंत्री का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। तो आपको अनुच्छेद 163। अब आपको विशेषतः बच्चे कहते हैं गुरुजी हम भूल जाते हैं, अपवाद हो जाता है, तो आप एक जगह इन क्वेश्चनों को लिखा दें। इसलिए मैं आपको इसके मुख्यमंत्री के आधार पर जो अनुच्छेद बनते हैं और उन पर सामान्य क्वेश्चन सर्वाधिक पूछे जाते हैं, उनको मैं एक साथ लिखा रहा हूँ। जैसे सीधा प्रश्न आ जाए, जैसे मुख्यमंत्री का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। केवल मुख्यमंत्री का उल्लेख पूछ रहा है तो आपको आंसर अनुच्छेद 163 करना है। यदि पूछे मुख्यमंत्री
के पद का उल्लेख। अब देखो क्या अंतर है, मुख्यमंत्री का उल्लेख, मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख। तो मुख्यमंत्री का पद का उल्लेख भी अनुच्छेद 163 में आएगा। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक राज्य मंत्री परिषद होगी, अर्थात राज्य की एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। अर्थात भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री शब्द और मंत्री परिषद शब्द सर्वप्रथम कौन से अनुच्छेद में आता है, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन बन जाते हैं दो तरह के, कि मुख्यमंत्री का उल्लेख, मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख। और इसमें पद का उल्लेख पूछा है और आंसर करना है अनुच्छेद 163। तो आंसर एक ही है लेकिन पूछने के तरीके इसमें दो हो गए। अगला जो क्वेश्चन पूछेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख। अब देखो शब्द थोड़ा सा चेंज कर देगा एग्जामिनर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख, अब मुख्यमंत्री का उल्लेख, मुख्यमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख, तो आपको आंसर अनुच्छेद 164 करना है। अर्थात अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अर्थात मुख्यमंत्री क्या होता है, नियुक्त होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, दो है। मुख्यमंत्री क्या होता है, नियुक्त होता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करता है, अनुच्छेद 164 के तहत। अर्थात अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, इसलिए मुख्यमंत्री क्या होता है, नियुक्त होता है। तो नियुक्त में आपको अंतर बताया जाएगा, मनोनयन में आपको अंतर बताया जाएगा आगे जब व्याख्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप इतना याद करें कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 164 करना है। मुख्यमंत्री का उल्लेख पूछा अनुच्छेद 163 करना है। मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख पूछे तो आपको अनुच्छेद 100, ठीक है। तो आपको जब भी पेपर में ये शब्द आए, एक क्वेश्चन और है, जैसे अनुच्छेदों के ऊपर मुख्यमंत्री के विशेष करके 4 क्वेश्चन बनते हैं अनुच्छेदों पे, जो मैं एक साथ आपको लिखा रहा हूँ। जैसे मुख्यमंत्री के कर्तव्यों या कार्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। अब यहाँ कर्तव्यों या कार्यों का उल्लेख पूछ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको अनुच्छेद 167 करना है। अनुच्छेद 167 में कहा गया है मुख्यमंत्री समय समय पर, अर्थात उसका कर्तव्य हो गया, मुख्यमंत्री समय समय पर अपने कार्यों की सूचना राज्यपाल को देगा। इसलिए अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री कर्तव्य कार्यों का उल्लेख है, ठीक है, बन गए। अब आगे बात करते हैं, जैसे भाग उल्लेख हो गया, अब आ गया मुख्यमंत्री का प्रावधान किस देश से लिया गया है, बताइए आप। क्योंकि मैंने पिछले जितने वीडियो आते हैं वो व्याख्या बता चुकी है, दोबारा इसमें रिवाइज आ रहा है। मैंने उसमें मंत्री परिषद जब पढ़ाई थी, राज्य मंत्री परिषद जब बताया था, कोई भी मंत्री आ जा, किसी भी प्रकार का मंत्री आ, राज्य मंत्री, केंद्र मंत्री, उप मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी मंत्री आ जा, और सभी का आंसर, जो सभी का जो पदों का प्रावधान लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है, अर्थात यूके से लिया गया है, अर्थात इंग्लैंड से लिया गया है। क्लियर, यूके, यूके नहीं, यूके, ब्रिटेन, यूके या इंग्लैंड, ठीक है। तो इस प्रकार मुख्यमंत्री का उल्लेख भारतीय संविधान भाग 6 में मुख्यमंत्री के पद या मुख्यमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 163 में मुख्यमंत्री का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की भूमिका क्या है। अब इस पर भी प्रश्न आ जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न आया, राज्य का मुखिया कौन होता है,
राज्य का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का प्रमुख कौन होता है बताएं? राज्य का प्रमुख, राज्य का अध्यक्ष, राज्य का मुखिया राज्यपाल होता है। अब राज्य सरकार का प्रमुख या मुखिया कौन होता है? चेंज हो गया। राज्य सरकार का प्रमुख, सरकार शब्द आ गई यहाँ, ठीक है। तो राज्य का मुखिया और राज्य सरकार का मुखिया, तो राज्य सरकार का प्रमुख या मुखिया मुख्यमंत्री। दूसरा क्वेश्चन है कि जिस प्रकार मैंने आपको राज्य का संवैधानिक प्रमुख बताया था राज्यपाल, ऐसी यह राज्य का राजनीतिक या राजनैतिक प्रमुख, राज्य का राजनीतिक प्रमुख है। राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। हम क्यों कह रहे हैं राजनीतिक प्रमुख? राजनीति चलावे वाला। हम इतना जानते हैं सामान्य भाषा में कि भाई हमारा जो राज्यपाल होता है एक आदर्शवादी व्यक्ति होता है, संविधान की दृष्टि से बहुत अच्छा व्यक्ति होता है। उसे किसी पार्टी से मतलब नहीं, सामान्य कोई भी पार्टी का विरोधी हो, कोई भी आ जाए, बड़ी शालीनता से व्यवहार रखता है, शालीनता से अपना व्यवस्था, अपना संबंध स्थापित करता है, हर कार्य करता है। किसी से आपने राज्यपाल को गाली देते नहीं देखा, वो तो अलग बात है, कभी मीडिया में सुर्खियां बन जाती हैं, लेकिन संविधान दृष्टि से राज्यपाल एक आदर्श व्यक्ति के रूप में रहता है। लेकिन राज्यों में राजनीति कौन चलाता है? मुख्यमंत्री। राज्यपाल नहीं चलाता। राज्यपाल समान व्यवहार केंद्र सरकार और राज्य सरकार का तालमेल करवाता रहता है, लेकिन यहाँ राजनीति चलाने वाला राज्य में मुख्यमंत्री होता है। साम दाम दंड भेद, झूठा सब तरह के झूठ भी बोलेगा, सत्य भी बोलेगा, जहाँ सत्य की आवश्यकता होगी या झूठ की है झूठ, तो अपनी राजनीति चलाने के लिए उसे सब कार्य करने पड़ते, गुंडागर्दी सब है जो मान लो। इसलिए राज्य का राजनीतिक प्रमुख किसे कहते हैं? मुख्यमंत्री को कहते हैं। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन आ गया। अब आ गया जैसे एक क्वेश्चन आता है, मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद का अध्यक्ष। तो मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? निम्न में से कौन, क्वेश्चन सीधा बनेगा, निम्न में से कौन विधानसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? विधानसभा में बहुमत दल का नेता अर्थात सरकार जो बनती है, विधानसभा में सर्वाधिक सीट आती हैं, अपना बहुमत सिद्ध कर देता है और उसी का एक नेता बनाया जाता है। और नेता ही क्या बनता है? फिर वो पहले नेता चुना जाता है, वहाँ हमारा ये नेता है, और उसे मुख्यमंत्री राज्यपाल नियुक्त कर देता है। इसलिए विधानसभा बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री कहा जाता है। मुख्यमंत्री होता है प्राय, और सर्वाधिक प्रश्न पूछा जाने वाला ये और दूसरे नंबर का, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि राज्य का औपचारिक और अनौपचारिक, औपचारिक प्रमुख, औपचारिक शब्द आ जाए राज्य की मुखिया, राज्य के अध्यक्ष की बात करें, औपचारिक शब्द कहीं भी आ जाए तो आपको राज्यपाल करना है। अनौपचारिक अध्यक्ष आ जाए कि राज्य का अनौपचारिक मुखिया अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री करना है। राज्य का अनौपचारिक अध्यक्ष। अब अनौपचारिक को क्या कहते हैं? तो मैं यहीं आपको लिखा देता हूँ। अनौपचारिक को जैसे वास्तविक और नाममात्र, तो ये वास्तविक कहलाता है। औपचारिकता यानी होती वास्तविक कार्य होते हैं, तो वास्तविक अध्यक्ष किसे कहते हैं? ठीक है। तो राज्य का अनौपचारिक अध्यक्ष, औपचारिक अध्यक्ष तो राज्यपाल होता है, और अनौपचारिक अध्यक्ष आपका मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। तो ऐसे अनेक प्रश्न हैं, जैसे राज्य का प्रमुख, राज्य का मुखिया, राज्य का जैसे प्रमुख, राज्य का मुख्य प्रवक्ता,
तो राज्य का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? राज्य का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? विधानसभा सदन का नेता कौन होता है? ठीक है, इस प्रकार राज्य का मुख्य प्रवक्ता, देखो मुख्य राज्य का प्रमुख और राज्य का मुख्य प्रवक्ता, अंतर हो गया। प्रमुख तो राज्यपाल हो गया, मुख्य प्रवक्ता का मतलब है राज्य में जितने भी कार्य होंगे उनकी जिम्मेदारी, उनका जवाबदेही मुख्यमंत्री होगा, राज्यपाल नहीं होगा। जबकि राज्यपाल साइन करता है, जब भी कानून बनेगा, जब भी कार्य सरकार का चल रहा है। लेकिन यदि कोई घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार राज्य का मुख्यमंत्री होगा, राज्यपाल नहीं होगा। तो बेचारा यही पे छोड़ जाए, नहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, जनता कौन है पकड़ेगी? राज्यपाल को ना पकड़ करके मुख्यमंत्री को पकड़ेगी। कोई भी घटना हो जाएगी, जैसे वर्तमान महामारी आपका कोरोना चल रहा है तो अब मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री लग रहा है, राज्यपाल कहीं दिखाई नहीं देता। राज्यपाल तो बस आदर्शवादी व्यक्ति 2 शब्द कह देगा, आपको समझाने का काम कर देगा कि आप राज्य सरकार का सहयोग करें। और लेकिन राजनीति, पूरी राजनीति चलाने वाला मुख्य प्रवक्ता जब भी कोई संकट, कोई शब्द आएगा तुरंत ही बोलने आ जाएगा, 2 मिनट का भाषण देने आ जाएगा। जैसे सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी दे रहा है और राज्य में अशोक गहलोत देता है। ठीक है, तो मुख्य प्रवक्ता इसको माना जाता है। ऐसे करके इसके बारे में सर्वाधिक अनेक क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे और आते रहते हैं ऑप्शन जब पूछेंगे। तो कार्यपालिका वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं, तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे सीधा क्वेश्चन बनेगा, राज्य की, जब वास्तविक शब्द आ जाए राज्य की कार्यपालिका का, राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष तो आपको राज्यपाल होता है, लेकिन कार्यपालिका से पहले वास्तविक शब्द जोड़ दिया कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो वास्तविक शब्द जुड़ा गया तो आंसर आपको मुख्यमंत्री करना है। और कार्यपालिका के बाद पहले यदि आपको नाममात्र शब्द आ जाता है, नाममात्र जब भी आ जाए तो आपको राज्यपाल कर देना, वास्तविक आ जाए तो आपको मुख्यमंत्री कर देना। ठीक है, ये वीडियो आपकी इस प्रकार सामान्य वीडियो के माध्यम से आपका मुख्यमंत्री का सामान्य परिचय हमने यहाँ पढ़ा। हाँ, वो भी है जब हम प्रधानमंत्री आपको पढ़ाएंगे तो नीति आयोग में गवर्निंग काउंसिल होती है, उसमें सदस्य की जो भूमिका निभाता है राज्यों के मुख्यमंत्री निभाते हैं। ऐसी अंतर्राज्यीय परिषद होती है जिसका मुखिया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, लेकिन जो सदस्य होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है, तो ऐसे करके जो सेंट्रल लेवल की प्रधानमंत्री जिनकी अध्यक्षता करता है, कुछ समिति या कमेटी या बोर्ड होते हैं, उनमें सदस्यों की भूमिका कौन निभाते हैं? राज्यों के मुख्यमंत्री। और अध्यक्ष की भूमिका कौन निभाता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये सामान्य परिचय है, आप इसका स्क्रीन फोटो लें। ठीक है, अब बात करते हैं आपके संविधान के तहत बात करेंगे, जिसका बड़ा बेसब्री से आपको इंतजार है। गुरुजी भाई कब पढ़ाएंगे? नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल, त्यागपत्र, तो उसको आपको पढ़ाया जाएगा। वही चीज़ आपको अब पढ़ाते हैं। सीधा प्रश्न आता है, मुख्यमंत्री की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? एक प्रश्न ये रहा। एक प्रश्न है, मुख्यमंत्री क्या होता है? तो मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। फिर आता है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर राज्यपाल होता है। फिर आता है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल के प्रसार पर्यंत। एक प्रश्न आता है, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल को देगा। वर्तमान राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन कितना है, या मुख्यमंत्री के वेतन का निर्धारण कौन करता है? इन प्रश्नों को लेकर के हमें मुख्यमंत्री भारतीय संविधान के तहत पढ़ना है। पढ़ें तो लगभग 5-6 टॉपिकों में इस भारतीय संविधान, इस पद को, मुख्यमंत्री को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं योग्यता की। प्रिय योग्यता बहुत अच्छा टॉपिक माना जाता है, बहुत प्रिय टॉपिक माना जाता है योग्यताएं। ठीक है, बहुत क्वेश्चन सर्वाधिक पेपर में, यदि पॉलिटिकल के 5 से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए किसी भी पेपर में, तो योग्यताएं जरूर पूछेगा। और योग्यता में क्या पूछता है? न्यूनतम उम्र पूछता है। जब भी 5% से ऊपर आ गए तो लगभग प्राय ये क्वेश्चन आपको कोई भी पद
मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का। तो इस प्रिय टॉपिक को हमें लगभग पूछता रहता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो योग्यता या योग्यताएं, तो योग्यता क्या क्या है, तो आपको विशेष करके 3 योग्यताएं ध्यान रखनी है। ठीक है। नंबर 1, मुख्यमंत्री की न्यूनतम उम्र कितनी होती है। सर्वाधिक पूछा जाने वाला ये पहले जो मैं आपको योग्यता में लिखवा रहा हूँ वो ये पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री की न्यूनतम उम्र कितनी होती है। तो मुख्यमंत्री की न्यूनतम उम्र कितनी होगी, बताइए, कौन बताएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको पंचायती राज बताया था। पंचायती राज में मैंने ये इसकी व्याख्या बताई थी, न्यूनतम उम्र का मतलब क्या होता है और न्यूनतम उम्र कैसे याद करना है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, एक पूरे पेज पे जितने भी अधिकारी पदाधिकारी बालपन से लेकर के सरपंच तक लिख लेते हैं, 2-3 पन्ने भर जाते हैं और उनकी उम्र लिख रहे हैं, तो रट्टा चालू। तो भैया यार रट्टा ना चले। देखो कंपटीशन की एक विशेष बात है, यहाँ रट्टा या रटाने वाला शब्द नहीं होता, यहाँ केवल क्रमबद्धता होती है, क्रम बाई क्रम पढ़ना होता है। क्यों नहीं, यहाँ से टॉपिक वहाँ से उठाया, वहाँ से टॉपिक वहाँ फेंक दिया, तो फेंक दिया तो तुम फेंक जाओगे, सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। और हम चाहते हैं आपका सिलेक्शन और होगा, लेकिन हुआ क्या, जब व्यवस्थित रूप से हर चीज़ व्यवस्थित होगी। दिखावा नहीं चलता यहाँ कोई दिखावा नहीं चलता। यहाँ कोई मैं सूट पैंट पैंट कोट पैंट पहन के आ गया और आपको 2 शब्द बड़ी व्याख्या दे दी और ऊपर से 2-4 क्वेश्चन बता दिए, और नहीं होगा। सिलेक्शन ऐसे नहीं होता। एक शिक्षक को एक आदर्शवासी की तरह, एक विद्यार्थी को आदर्शवादी की तरह ये शिक्षा अपनानी पड़ती है, और हमें भी एक आदर्श शिक्षक की तरह ये शिक्षा हमें आपके सामने समर्पित करनी होती है, और आपको भी एक आदर्श छात्र की तरह इस शिक्षा को अर्जित करना होता है। और अर्जित करने का तरीका होता है, एक स्थायी होता है कि जब हम किसी टॉपिक को पढ़ें तो हमारा जो मस्तिष्क है क्रम बाई क्रम चले। यदि आप ऊपर नीचे पढ़ोगे तो आपका सिर में दर्द हो जाएगा। जैसे अनेक गाड़े आती हैं, कोई गाड़ों में कोई लाइन ऊपर कहूँ जन्म एरो कहूँ मृत्यु एरे कहूँ जन्म प्रकट कर दियो, फिर मार दियो, फिर पैदा कर दियो। ऐसा नहीं होता। पढ़ने का तरीका हर कोई पढ़ाता है, हम भी पढ़ाते हैं, अन्य सर भी पढ़ाते हैं, काफ़ी कोचिंग संस्थान भी पढ़ाती हैं। लेकिन यदि हम टॉपिक को व्यवस्थित क्लियर कर दें, व्यवस्थित टॉपिक बना दें, तो वह टॉपिक एक इतना सरल हो जाता है। पढ़ सब रहे हैं, कोई कैसे पढ़ रहा है, कोई कैसे पढ़ रहा है, लेकिन यदि हम व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे तो वह टॉपिक एक बार पढ़ने के बाद, अर्थात पढ़ाई किसे कहते हैं, पढ़ाना किसे कहते हैं, कि हमने एक बार बच्चों को पढ़ाया और बच्चे ने ध्यान से एक बार घर पे रिवाइज किया, तो 90% टॉपिक जो मान लो उसको याद हो गया, हाँ मुझे समझ में आ गया, और मस्तिष्क जो मान लो गर्म ना भयो। देसी भाषा में बोलो, मस्तिष्क बिल्कुल सीधा शांत व्यवहार से हम पढ़ते जा रहे हैं एक एक कर करके, और बड़ी शालीनता से ये कैचिंग करता जाता है। ये भी एक तरह के फिल्टर करता है। फिल्टर होना है आपको, जिस प्रकार वीडियो फिल्टर होती हैं ऐसी वीडियो मोबाइल में, तो ऐसे मान लो मस्तिष्क में फिल्टर होते जाए और एक व्यवस्थित रूप से साफ स्थिति में बैठ जाए, पेपर की भाषा में बैठ जाए, तो एग्ज़ाम 100% आपका सिलेक्शन होगा, 100% पास होगा। ठीक है। तो इसलिए आपको एक व्यवस्थित रूप से मैं आपको यहाँ भारतीय इतिहास और आपका जो पॉलिटिकल का टॉपिक है पढ़ा रहा हूँ, तो बड़ी आनंद से पढ़ें। एक जब भी है माँ सरस्वती का ज्ञान है, ये माँ सरस्वती ज्ञान को हम शालीनता से पढ़ेंगे, क्रमबद्धता से पढ़ेंगे, तो माँ भी हम पे कृपा करेगी। ठीक है। तो पढ़े आगे। तो ऐसे इसमें एक क्वेश्चन आता है, मुख्य योग्यता में जो पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री की न्यूनतम उम्र। तो मैं उम्र के बारे में बात कर रहा था, तो मैंने आपको तरीका बताया था, 2-4 पन्ने न्यूनतम उम्र पर नहीं भरने, केवल मात्र 2 मिनट की व्याख्या सुन लें, एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, और ध्यान से केवल व्यवस्थित बैठा लें। पहली व्यवस्थित क्या बैठाना है, बालपन से लेकर के राष्ट्रपति की हमें न्यूनतम उम्र कैसे याद करनी है। तो ध्यान रखना, जब भी पेपर ये न्यूनतम उम्र के बारे में पूछा जाता है, तो उसमें जो 5 उम्र प्राय इनमें से ही आंसर सही होता है। या तो 18 वर्ष आंसर होगा, 18 वर्ष होगा, या ऑप्शन में 21 वर्ष, 25 वर्ष, जो संविधान की उम्र है उसको लिखा रहा हूँ, बाकी कितना भी लिख दें। एक आपका 30 वर्ष होगा, एक आपका 35 वर्ष होगा। ये ट्रिक है, ये मान लो, एक रटने वाली टिक नहीं, केवल समझने वाली।
अब देखो, इनमें से एक क्वेश्चन सही होता है, इनमें से ऑप्शन दे देते हैं। तो आपको केवल ध्यान रखना है 18 वर्ष के भारतीय संविधान में एक प्रश्न है, सीधा पूछेगा वयस्क मतदाता के न्यूनतम उम्र कितनी होती है। वयस्क मतदाता की न्यूनतम उम्र, कहने का मतलब है वोट डालने वाला 18 से अधिक, कम नहीं, 18 से अधिक। अर्थात जब भी आपको, जब हम वोट डालने जाते हैं, एक बालपन से लेकर के और सरपंच, वो आपके राष्ट्रीय चुनाव होते हैं, तो उसमें कोई ना कोई वोटिंग करता है। वोट डालने वाला जिसे मतदाता कहते हैं, तो मतदाता की, वयस्क मतदाता की न्यूनतम उम्र पूछे तो आपको 18 वर्ष कर देना है। और कोई नहीं है राजनीतिक पद, कोई भी राजनीतिक पद 18 वर्ष नहीं है, केवल वोट डालने वाले को 18 से अधिक रखा गया है। ठीक है, एक बात। अब 21 वर्ष में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको एक शब्द ध्यान रख लो, यहाँ जितने भी स्थानीय सरकार, स्थानीय स्वशासन, और मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको स्थानीय स्वशासन 2 भागों में बटा हुआ था, ग्रामीण और शहरी। अर्थात ग्रामीण स्वशासन जिसे पंचायती राज कहते हैं और शहरी जिसे नगर पालिका कहते हैं। तो आपको केवल ध्यान रखना है ग्रामीण में, अर्थात स्थानीय स्वशासन में जो ग्रामीण स्वशासन है जिसे पंचायती राज कहते हैं, उसमें सबसे छोटा जो सदस्य होता है वार्ड, और वार्ड से लेकर के और आपके जितने भी सरपंच, उप सरपंच, प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, सदस्य, 9 पंचायत सदस्य, 2 पंचायत सदस्य, अर्थात ग्रामीण का कोई भी सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आ जाए तो आपको आंसर 21 वर्ष कर देना, कोई भी आ जा। अब गांव के तो हम हैं, हम इतना तो पता है गांव में ये पद होता है, वार्ड, सरपंच, उप सरपंच, प्रमुख, जिला प्रमुख, ठीक, प्रधान, उप प्रधान, 2 पंचायत सदस्य, कोई भी आ जा तो आपको आंसर 21 वर्ष कर देना। ऐसे ही शहर में एक पार्षद होता है, वार्ड मेंबर होता है, चेयरमैन होता है, सभापति होता है, मेयर होता है, उपमेयर होता है। कहने का मतलब है शहरी प्रशासन में कोई भी सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तीनों में से आ जाए, सदस्य आया, अध्यक्ष आया, उपाध्यक्ष आया, ऐसे ग्रामीण में सदस्य आया, अध्यक्ष आया, उपाध्यक्ष आया, तो आपको आंसर 21 वर्ष कर देना है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, कुछ मत करो कि भैया स्थानीय शासन में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य जितने भी हैं वो सब आपको, मेयर, कोई भी आपको आ जाए, आंसर 21 कर देना, कोई रटने की आवश्यकता नहीं। अब 25 वर्ष किसको करना है? 25 वर्ष में आपको 2 चीज़ याद रखनी है। कोई भी मंत्री आ जा, बस इतना ध्यान रखना, कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, कोई भी मंत्री पद आ जा तो आपको आंसर, मंत्री शब्द आगे तो आंसर होगा 25 वर्ष। जो ना है कि यार मुख्यमंत्री तो बड़ा हुआ है, मंत्री छोटा हुआ है, भैया मंत्री तो 25 हो गए, मुख्यमंत्री तो भैया आगे होगी 30, प्रधानमंत्री तो बड़ा हो, साहब प्रधानमंत्री तो ज़्यादा होगी, नहीं, कोई भी मंत्री आ जा तो आपको आंसर 25 वर्ष ही करना है। ऐसे अब 25 वर्ष, एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री 25 वर्ष हो गया, तो इस प्रकार मुख्यमंत्री कितनी हो गई यहाँ? 25 वर्ष, ध्यान रखना। अब एक चीज़ और, निम्न सदन, सदस्य, तो निम्न सदन केंद्र हो या राज्य हो, तो केंद्र में अर्थात संसद का निम्न सदन क्या कहलाता है? लोकसभा। राज्य में विधानमंडल होती है तो विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा, अर्थात विधानसभा के सदस्य एमएलए या विधायक कहलाते हैं। संसद के सदस्य हैं, संसद में लोकसभा के सदस्य हैं, सांसद कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी कहलाते हैं। अर्थात सांसद, लोकसभा का सांसद, विधानसभा का सदस्य तथा विधायक, अर्थात विधायक और लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य और विधानसभा का सदस्य की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? तो आपको 25 वर्ष। अर्थात राज्य का निम्न सदन और सेंटर का निम्न सदन की सदस्य की हमेशा न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होगी। तो लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम उम्र होती है 25 वर्ष, विधानसभा के सदस्य की न्यूनतम उम्र होती है 25 वर्ष। क्लियर?
अब आगे 30 वर्ष की बात कर लेते हैं। 30 वर्ष आपको किसको करना है? 30 वर्ष में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, मंत्री तो कर दिया, और निम्न के बाद उच्च सदन, केंद्र का भी उच्च सदन और राज्य का। तो आप जानते हैं केंद्र का होता है राज्य सभा और राज्य में होती है विधान परिषद। ध्यान रखना, सांसद के सदस्य सभी सांसद कहलाते हैं, तो राज्यसभा के सांसद सांसद कहलाते हैं, और विधान मंडल के सदस्य भी विधायक कहलाते हैं। इंग्लिश में MLC बोलते हैं इनको, मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल, अर्थात विधायक। तो विधान परिषद के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम उम्र पूछे, क्योंकि भाई ऊंचे हैं तो ज़्यादा होगी, ये कमज़ोर है बेचारे, छोटे हैं तो छोटे की कम, बड़े की 5 वर्ष ज़्यादा। तो निम्न सदन की 25 और उच्च सदन के 30 वर्ष। और 35 वर्ष मुख्यतः आपको ध्यान रखना 3 भैया, उपराज्यपाल है अलग है। तो आपको 3 पद, एक तो सबसे बड़ा भैया राष्ट्रपति, बीच का भैया उपराष्ट्रपति, और सबसे छोटा भाई राज्यपाल। तो बस इतना ध्यान कर लेना आप, हो गई यार तीनों भैया। 35 वर्ष, एक बार बोले, वोट वाले की मतदाता की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, सरपंच उपसरपंच वार्ड प्रधान उप प्रधान मेयर और मेयर अर्थात शहरी और ग्रामीण के सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष, कोई भी मंत्री आया उसकी 25 वर्ष, और लोकसभा के सदस्य विधानसभा के सदस्य की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, अर्थात निम्न सदन के सदस्यों की 25 वर्ष होती है, उच्च सदन के सदस्यों की 30 वर्ष होती है। जैसे राज्यसभा के सदस्यों की 30 वर्ष, विधान परिषद सदस्यों की 30 वर्ष। ऐसे ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल तीनों भैया, बड़ा भैया छोटो भैया सबसे छोटो भैया, मतलब भैया ये है वो छोटो भैया, अर्थात 35 वर्ष। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार मुख्यमंत्री की न्यूनतम उम्र भी कितनी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री कौन से सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, किस सदन की सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो विधानसभा, विधान परिषद, विधान मंडल या संसद, कोई भी सदन। तो आपको ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री विधान मंडल के किसी भी सदन, और आप जानते हैं 2 सदन होते हैं, एक तो होती है विधानसभा, एक होती है विधान। तो अगली बार अगला जो टॉपिक आ रहा है ये विधानमंडल आ रही है। तो कहने का मतलब है मुख्यमंत्री विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो, किसी भी सदन का सदस्य हो, अर्थात विधायक होना चाहिए, और नहीं है विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, इसका मतलब है नहीं हो तो भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ध्यान रखना, यदि कोई विधानमंडल का सदस्य नहीं है तब भी उसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसे 1 महीना के अंदर विधानसभा में आकर के, कि सरकार किसके बहुमत से, विधानसभा, तो विधानसभा में उसे 1 महीना के अंदर अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। अर्थात यदि, कहने का मतलब है यदि विधानमंडल में किसी को बहुमत नहीं प्राप्त है, विधानमंडल में किसी भी सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति, राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री अर्थात सरकार बना सकता है, लेकिन अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए उसे 1 महीना के अंदर विधानसभा बहुमत सिद्ध करना होगा। या फिर ये क्वेश्चन जिससे मैं बता रहा था, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है ना तो विधानसभा का सदस्य ना विधान परिषद का है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। कहने का मतलब है विधानसभा में बहुमत तो है किसी पार्टी को, लेकिन उसका कोई नेता वो एक ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहते हैं जो इस पद पे नहीं है, तो क्या ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, बन सकता है। लेकिन शर्त क्या है, मतलब बहुमत तो सिद्ध है ही है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो विधानसभा का सदस्य नहीं है ना विधान परिषद का, उसे मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि उसे 6 महीना के अंदर किसी भी सदन की अर्थात विधायक की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, और नहीं की तो उसे त्यागपत्र देना होगा। जब मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए त्यागपत्र दे देता है तो विधानसभा भंग मानी जाती है।
इसलिए ध्यान रखना। कहने के बाद 2 क्वेश्चन आए थे इसमें, यदि विधानसभा में किसी भी बहुमत दल को बहुमत नहीं है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल सुविवेक शक्ति का प्रयोग करके किसी भी गठबंधन दल के नेता को सरकार के रूप में मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, लेकिन उसे सरकार बनाए रखने के लिए उस मुख्यमंत्री को विधानसभा में 1 महीना के अंदर बहुमत सिद्ध करना होगा। यदि वो सिद्ध नहीं कर पाया तो उसकी सरकार गिर जाती है, सरकार विधानसभा भंग हो जाती है। या बहुमत तो प्राप्त है लेकिन वह सदस्य नहीं है, विधायक नहीं है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन उसे अपने पद पे बने रहने के लिए 6 महीना के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार विधान में किसी भी सदन की सदस्यता बनने की योग्यता रखता हो। यह है। एक और है, प्राय विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो। अभी बताया था मैंने, सबसे पहले राज्यपाल विधानसभा बहुमत देखता है और बहुमत जैसे प्राप्त हो जाता है उसके किसी भी एक नेता को मुख्यमंत्री बना देता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बहुमत दल का नेता होना चाहिए। नहीं है तो राज्यपाल सुविवेक शक्ति का प्रयोग करेगा, अन्य गठबंधन दल के नेता को मुख्यमंत्री सरकार के रूप में बना देगा, लेकिन उसे 6 महीना के अंदर विधानसभा बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। तो ये होगी योग्यता। अब आ जाए योग्यता के बाद नियुक्ति। अब क्वेश्चन आ जाए, एक तो सीधा प्रश्न हो गया क्या, नियुक्ति वाला, कि मुख्यमंत्री क्या होता है। मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। नियुक्त का मतलब है अब नियुक्त तो क्यों आया और नियुक्त कौन कर रहा है, तो इसकी मैं व्याख्या बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुने। अनुच्छेद, और मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री अर्थात सीएम और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये हम जानते हैं। अब इसकी पूर्णतः व्याख्या क्या लिखी हुई है ध्यान से सुने। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब मुख्यमंत्री अर्थात मंत्रियों के लिए नियुक्ति शब्द का उल्लेख है और कौन कर रहा है, राज्यपाल कर रहा है, लेकिन अपनी मनमानी से नहीं कर रहा है। यदि मनमानी से करता तो मनोनयन शब्द आता या मनोनीत शब्द आता, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए क्या शब्द आता, नियुक्त आता है। इसका मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को चयन करता है, चुनता है, तो वह सुविवेक शक्ति अर्थात वह अपनी मनमानी नहीं करता। मनमानी तो कुछ स्थिति में की जाएगी, वो अलग है, लेकिन भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री के लिए नियुक्ति का मतलब है कि राज्यपाल चुनते समय किसी से सिफारिश लेगा, और इसे सिफारिश कौन देगा, अर्थात जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चुनने से पहले किसी से सिफारिश लेता है और उसकी सिफारिश मान करके राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता है, तो सिफारिश किसकी होगी, किसकी सिफारिश पर, तो यहाँ विधानसभा की बहुमत की सिफारिश, अर्थात विधानसभा में बहुमत जो सिद्ध कर देगा उसकी सरकार चलती रहेगी। इसलिए राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, क्योंकि वह किसके आधार पर चलता है, विधानसभा बहुमत के आधार पर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन आ जाए। चलो नियुक्ति हो गई, नियुक्ति की बात करते हैं शपथ। तो क्वेश्चन आ जाए, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है। तो ध्यान रखना, जो नियुक्त करता है उसी शपथ दिलाई जाती है। इस प्रकार मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। तो आपको ध्यान रखना, कोई भी आ जाए, मुख्यमंत्री हो या अन्य मंत्री, दोनों को यूँ नहीं, अन्य मंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं, आपको आंसर मुख्यमंत्री कर दें। अन्य मंत्री नियुक्ति करता है तो मुख्यमंत्री करते नहीं, मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है और मुख्यमंत्री अन्य व्यक्तियों की शपथ भी राज्यपाल दिलाता है। और आप जानते, मैंने बताया था, तो राज्यपाल शपथ दिलाता है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में एक रिवाइज के रूप में आपसे पूछ लूँ तो बताइए शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में है, बताएं आंसर। वेरी गुड, कौन सी, तीसरी, 3 में।
अनुसूची 3 में मैंने आपको तरीका बताया था, ट्रिक बताया था 1, 2 और 3। बताइए शपथ कितने प्रकार की होती है? शपथ 2 प्रकार की होती है, पद और गोपनीयता। सामान्यतः जो पदाधिकारियों की शपथ है पद और गोपनीयता की होती है, अर्थात अपने पद का संविधान की दृष्टि से पालन करेंगे और हर कार्य अपना राजनीति से करेंगे, गोपनीयता से करेंगे, इस प्रकार शपथ। ठीक है, आगे बात करते हैं नियुक्ति शपथ। अब आ जाता है कार्यकाल। अब क्वेश्चन आ गया कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। ऐसे क्वेश्चन आ गया अन्य मंत्रियों का कार्यकाल कितना होता है, बताइए आंसर। क्वेश्चन आ गया 5 वर्ष विधानसभा बहुमत रहने तक, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, या 4 वर्ष, तो बताइए 6 वर्ष, तो आंसर क्या आएगा? तो ध्यान रखना मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत आंसर करना है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, बहुत पेपर में पूछा जाता है, बच्चे क्या करे आते हैं 5 वर्ष करे आते हैं, आंसर गलत है। यदि जब भी ये भारतीय संविधान के तहत पूछा गया तो आपको आंसर, जब भी ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको सबसे पहले यही करना, ये ऑप्शन ढूंढना ये कहाँ है। 5 वर्ष में मत कर देना, क्योंकि 5 वर्ष जब भी ऑप्शन में रखेगा और इस क्वेश्चन को 5 वर्ष जरूर देगा, और एग्जाम अदब के पहले या दूसरे नंबर पर 5 वर्ष कर देता है, तो विशेष करके या फिर राष्ट्रपति प्रधान जो भी है, तो आपको ऑप्शनों में जो 4 ऑप्शन मिलेंगे इसमें आपको ये ढूंढना है, और ये नहीं मिला तो यदि ऑप्शन में ये नहीं है तब आपको क्या करना है, तब ऑप्शन में आपको दे रखा होगा विधानसभा में बहुमत रहने तक, विधानसभा में बहुमत रहने तक। कब? जब ये ना हो, दोनों आएंगे तो दोनों आ गए तो ऐसी स्थिति में आंसर आपको नंबर 1 ही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये और यदि ये ना हो और सामान्य क्वेश्चन पूछ लिया कि मुख्यमंत्री का सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है, सामान्यतः कार्यकाल पूछ लिया जाए, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, ऐसे ऑप्शन डाल दिए जाए तो समय डालेगा, वर्ष डालेगा। जब आपको 5 वर्ष करना है और तीनों आ गए कि मुख्यमंत्री कार्यकाल कितना होता है, जब तीनों आ जाते हैं तो आपको आंसर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत करना है। और प्रयोग सभी भी, अब ऑप्शन ये भी कर सकता है 1, 2, 3, 4 और प्रयोग सभी नहीं करना है। भारतीय संविधान में केवल इतना लिखा हुआ है यहाँ कार्यकाल में, यहाँ तो ये है विधानसभा बहुमत दल का नेता। ठीक है, इसलिए संसदीय प्रणाली वैकेंसी ली गई है, उसमें यही कहा गया है सरकार निम्न सदन के बहुमत से बनेगी। यदि निम्न सदन में किसी को बहुमत नहीं है तो गठबंधन दल के नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, सरकार बना दी जाए, लेकिन उसे 1 महीना के अंदर अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना, आपका जो भारतीय संविधान का आंसर है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही करना है। उपरोक्त सभी मत कर देना, ये ना हो तो ये, और ये दोनों ना है तो ये। ठीक है, ये तो ये स्थिति, ये ना हो तो क्रम बाई क्रम है। अब आपको बात करते हैं कार्यकाल के बाद राजस्थान में मुख्यमंत्री का वेतन। अन्य मंत्री को बताइए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, वेतन के बारे में दोबारा सुन लें। जैसे आ जाए मुख्यमंत्री का वेतन कितना है, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री का वेतन कितना है? अच्छा प्रश्न है, 75,000 रुपये, क्योंकि अभी हाल ही में 2019 में इनके वेतन में वृद्धि की गई है, वेतन बढ़ाए गए हैं। अब वेतन तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री का, प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन अलग अलग होता है, लेकिन प्रत्येक राज्य के राज्यपाल का वेतन अलग अलग नहीं होता, प्रत्येक राज्य के न्यायाधीशों का वेतन अलग अलग नहीं होता, लेकिन मुख्यमंत्री का वेतन और मंत्रियों का वेतन अलग अलग होता है। ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों का वेतन का निर्धारण राज्य की विधानमंडल करती है। कहने का मतलब
वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो वेतन का निर्धारण विधान मंडल करेगी। ऑप्शन में विधानसभा भी दे रखी होगी, ध्यान रखना इस बात को। जो अगला टॉपिक विधानमंडल पढ़ाने वाले हम, तो विधानमंडल होगी, विधानसभा आंसर नहीं करना है आपको, विधानमंडल करना है। क्योंकि सेंटर के जितने भी पद हैं जो राज्यों में लगे होते हैं, जैसे न्यायाधीश और राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सेंटर के जितने भी बड़े पदाधिकारी, उनके वेतन का निर्धारण संसद करती है। तो इसी प्रकार राज्यों के मंत्रियों का निर्धारण, वेतन कर्मचारियों का वेतन का निर्धारण विधानमंडल करेगी। राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों को छोड़ करके तो ये पद सेंटर के होते हैं। सेंटर नियुक्त करता है, राज्यपाल नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इसलिए राष्ट्रपति नियुक्त करता है तो संसद के तहत है, संविधान के तहत है। तो आपको ध्यान रखना। तो मुख्यमंत्री का वेतन का निर्धारण कौन करता है? मुख्यमंत्री के वेतन का निर्धारण विधानमंडल करती है और राजस्थान के मुख्यमंत्री का वेतन 75,000 रुपये है। ठीक है। अब अगला टॉपिक बनता है त्यागपत्र, अर्थात मुख्यमंत्री। अब सीधा प्रश्न बन गया कि मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो नियुक्ति दिलाता है उसी को वो अपना त्यागपत्र दे देता है, रख भैया अपनी धर्मशाला। अर्थात ज्वाइनिंग देता है, चयनित करता है, प्राय उसी व्यक्ति को, उसी पदाधिकारी को त्यागपत्र दिया जाता है। इस प्रकार मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देगा और अन्य मंत्री भी अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देंगे, मुख्यमंत्री को नहीं देंगे। ठीक है। इस प्रकार मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। ठीक है। तो वेतन के बाद त्यागपत्र। अब एक क्वेश्चन है कर्तव्य। तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या हैं? तो मैंने अभी बताया, मुख्यमंत्री कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 167 में है। अनुच्छेद 167 में कहा गया, मुख्यमंत्री प्रतिवर्ष समय समय पर जितने भी कार्य करेगा, अर्थात समय समय पर जितने भी कार्य करेगा, उन कार्यों की सूचना किसको देगा? राज्यपाल को। अर्थात सीधा प्रश्न पूछा जाता है, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो मुख्यमंत्री कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 167 में है। अर्थात अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री समय समय पर अपने कार्यों की सूचना राज्यपाल को देगा। और इस प्रकार एक प्रश्न बनता है, तो ऐसा एक प्रश्न बनता है, राज्यपाल को सूचना का अधिकार, राज्यपाल को सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? राज्यपाल का सूचना का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल का सूचना का अधिकार अनुच्छेद 167 में है। इस प्रकार ये मुख्यमंत्री आपका टॉपिक हुआ। 2 मिनट आपको रिवाइज के रूप में, मुख्यमंत्री की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 25 वर्ष। मुख्यमंत्री कौन से सदस्य बनने की योग्यता रखता हो? विधानमंडल। ऐसे कौन सी बहुमत दल का नेता हो? विधानसभा में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री होता है, नियुक्त होता है। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री को शपथ के प्रकार की दिलाई जाती हैं? 2 प्रकार की दिलाई जाती हैं, पद और गोपनीयता की। मुख्यमंत्री की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है, अर्थात शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में माना गया है। इस प्रकार मुख्यमंत्री कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। मुख्यमंत्री के, राजस्थान के मुख्यमंत्री का वर्तमान वेतन कितना है? 75,000 रुपये है। मुख्यमंत्री के वेतन का निर्धारण कौन करता है? मुख्यमंत्री के वेतन का निर्धारण राज्य की विधानमंडल करती है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल को देता है। मुख्यमंत्री कार्यों का उल्लेख या कर्तव्य उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 167 में। अर्थात राज्यपाल को सूचना का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 167 में। तो इस प्रकार मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया और कल आपको इसके बाद आपका कुछ बच्चे कह रहे थे गुरुजी उप मुख्यमंत्री भी करा देना। तो उप मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, ऐसे करके कुछ छोटे छोटे पद हैं, मैं आपको कल उनको करा दूंगा। इस प्रकार आज की ये वीडियो आपके यहाँ समाप्त होती है। अगला वीडियो देखने के लिए इस YouTube चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आर सर।